बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, रोड़ी और शरीफ शाह के दरमियान बीनी नवाब अरैया में ड्रोन गिर के तबाह हो गया। जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर अहले इलाका कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। भारतीय ड्रोन को सिक्योरिटी अदारों ने अपनी तहवील में ले लिया। ड्रोन खाली जगह पर गिरा जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मिनी मजदा ग्रुप्स यूनियन जिला खानेवाल के वफद की सरपरस्त आला राव इंतजार अहमद खान मंडीवाला के सेक्रेटरी खानेवाल से मुलाकात। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी RT खानेवाल से ट्रांसपोर्ट्स की अहम मीटिंग हुई। पाकिस्तान इंडिया जंग के हवाले से एमरजेंसी हालात से निपटने के हवाले से तमाम ट्रांसपोर्टर ने जंगी हालात में अपनी गाड़ियां और ड्राइवर्स की लिस्ट सेक्रेटरी RTA के हवाले कर दी है। राव इंतजार अहमद खान का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफीउल्लाह गोंदल का अवामुल नसा के लिए अहम तरीन पैगाम। उन्होंने कहा कि शहरी मुख्तलिफ इलाकों में गिरने वाले भारतीय ड्रोन्स के करीब बिल्कुल न जाएं। ड्रोन्स के साथ मिसाइल नस्ब होता है जो गिरने के बाद किसी भी वक्त फट सकता है। शहरी अगर किसी जगह ड्रोन का मलबा देखें तो फौरी ज़िलाई कंट्रोल रूम के नंबर 0476331246 पर इतलाक दें। अवामुल नास से अपील की जाती है कि जहां ड्रोन गिरा हुआ हो ऐसी जगह से 100 से 200 मीटर दूर रहें और ज़िला इंतजामिया का साथ व जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें। ज़िला इंतजामिया और सिक्योरिटी अदारे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट अदबी तंजीम बज़्मे रफ़ीक इंटरनेशनल भक्कर ने चनियोट के मारूफ शायर डॉक्टर जाहिद यासीन अकिया को नातिया कलाम पर मुश्तमिल किताब सल्ले अला मुहम्मद पर मुबशर हसन कामिल को अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। बज़्मे रफ़ीक इंटरनेशनल भक्कर के ज़ेर एहतमाम सालाना तकसीम अवार्ड व तकरीब रोनमाई इस बार 17 मई को मुकामी स्टूडियो जंग रोड भक्कर में मुनक्किद होगी। अड्डा हवाला से वासिफ अली वासिफ ने कहा कि इस अवार्ड का हसूल डॉक्टर जाहिद यासीन अखियां के इल्मो अदब के मैदान में बेपनाह मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। आपकी नातिया शायरी ने अहले अदब के दिलों में मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात को मजीद बढ़ावा चढ़ाया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह चनाब नगर में भी भारतीय जारफियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के हक में जामिया मस्जिद उमर फारूक से मौलाना काशिफ की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में अहलियाने इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में एक बड़ी तादाद मजदूर, मेहनत कश और पठान बरादरी की थी। नमाज जुमा के अख्ताम पर पाक फौज के साथ यकजहती के लिए रैली से खिताब करते हुए मौलाना काशिफ ने कहा कि भारत के बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोदी किसी गलत में ना रहे। इस मुल्क का बच्चा, बूढ़ा, जवान सब अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम अपने सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को खराजे तासीन पेश करते हैं। इनकी पेशावराना सलाहियतों की वजह से पाक फौज और पूरी कौम एक बेंच पर कायम है। मलक जावेद ने कहा कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा भी तो इसकी आंख निकाल दी जाएगी। हम इस अज़म के साथ ये अहद करते हैं कि अपने मुल्क के दफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदनगर इलाका थाना चनाब नगर से तबाहशुदा ड्रोन बरामद। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नूरपुर कॉलोनी अहमदनगर इलाका थाना चनाब से एक तबाहशुदा ड्रोन बरामद हुआ है। सीनियर पुलिस अफसरान थाना चनाब नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी किस्म का कोई जानी व माली नुकसान ना हुआ है।
لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر فرضی مشقوں کا سلسلہ جاری۔ کینٹ پولیس و انتظامیہ کی مشترکہ فرضی مشقیں، ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا سیکشن۔ ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی نگرانی میں سی ڈی پی والٹر روڈ میں موک ایکسرسائز کی گئی۔ اے ایس ایچ او فیکٹری ایریا علی ٹیم، سول ڈیفنس، بم ڈسپوزل کوڈ اسپیشل برانچ، ریسکیو 1122 کی شرکت۔ فرضی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی مذموم چال کو ناکام بنانا ہے۔ پولیس کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ حکومت اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں فرضی مشقیں جاری ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور ہیڈ کوارٹر انویسٹیگیشن تبدیلی تفتیش بورڈ۔ لاہور ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد۔ تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ میں تمام ڈویژنز کے ایس پیز کی شرکت۔ لاہور قتل، اقدام قتل، اغوا، چیک ڈیکس آنر، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور ڈکیتی کے 14 مقدمات زیر بحث آئے۔ فرسٹ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور افراقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ رواں سال منعقدہ 30 تبدیلیاں تفتیش بورڈز میں ایس ایس پی محمد نوید کی زیر صدارت 848 کیسز کو سنا گیا۔ میرٹ پر تفتیش نہ کرنے والے متعدد تھانوں کے افسران کی سرزنش اور شوکاز نوٹس جاری۔ عوامی شکایات، مشکلات اور ان کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کو میرٹ پر انصاف کی فراہمی کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، برطانوی اخبار نے اعتراف کیا ہے کہ بھارتی رافیل طیاروں کی تباہی آسمان پر پاکستان کے راج کا اعلان ہے۔ میڈیا کے مطابق برطانوی اخبار ٹیلی گراف پاکستان کی فضائی کامیابی کا مترادف ہو گیا ہے۔ برطانوی اخبار نے کہا کہ رافیل طیاروں کی تباہی آسمان پر پاکستان کے راج کا اعلان ہے۔ چین پاکستان مشترکہ ٹیکنالوجی نے عالمی عسکری ماہرین کو نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اتنا خوف ہے کہ بھارتی رافیل سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے۔ پاکستان نے بھارتی رافیل گرایا، فضا میں اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ پاکستان نے نادیدہ اور خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر اپنی دہک بٹھا دی ہے۔ تمام بھارتی پائلٹس حیران ہو گئے ہیں کہ اگر رافیل جیٹ تباہ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایف آئی آر۔ ملتان زون کی شاندار کارکردگی، رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ۔ کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث اشتہاری سمیت 3 انسانی اسمگلرز گرفتار ملزمان کی شناخت تصدق حسین، محمد طارق جاوید اور فاروق احمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کو بہاول نگر، وہاڑی اور ملتان کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہتھیانے میں ملوث پائے گئے۔ ملزم تصدق حسین کو چھاپہ مار کارروائی میں چشتیاں ضلع بہاول نگر سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم سال 2001 سے اشتہاری ملزمان کی فہرست میں شامل ہے۔ ایک ملزم نے شہری کو ایران اور ترکی میں ملازمت دلوانے کی غرض سے مجموعی طور پر 9 لاکھ روپے ہتھیائے۔ ایک اور ملزم طارق جاوید کو چکشو کا بورے والا ضلع وہاڑی سے گرفتار کیا گیا۔ دوسرے ملزم نے شہری کو جرمنی ملازمت کی غرض سے بھجوانے کے لیے 26,50,000 روپے سے زائد ہتھیائے۔ ایک اور کارروائی میں ملزم فاروق احمد کو پیپل کالونی ملتان سے گرفتار کیا گیا۔ ایک اور ملزم نے شہری کو ملیشیا ملازمت کی غرض سے بھجوانے کے لیے 12,87,000 روپے سے زائد ہتھیائے۔ ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے۔ ملزمان بھاری رقم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، مناہل خان کا سورے کٹ جوائی رہندہ شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ محفل تھیٹر میں جاری اس ڈرامے کے رائٹر ڈائریکٹر نسیم وکی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے ندیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ مناہل خان کا سہرے گھر جوائی رہندہ
शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। 9 मई से महफिल थिएटर में जारी इस ड्रामा के राइटर डायरेक्टर नसीम विकी हैं और ये ड्रामा शायकीन का दिल जीतने में कामयाब हो गया है। मुसन्निफ व हिदायतकार नसीम विकी के इस खूबसूरत खेल में मुनाहिल खान न सिर्फ यादगार किरदार अदा कर रही हैं बल्कि उनकी डांस परफॉर्मेंस ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शायकीन की तालियों से हाल के दरो दीवार गूंजते रहे। मुनाहिल खान की परफॉर्मेंस के बाद शायकीन वंस मोर के नारे लगाते नजर आए। नसीम विकी का कहना है कि मुनाहिल खान जिस तरह डूब कर अपने किरदार को अदा करती हैं उसमें मुझे माजी की बड़ी अदाकाराओं की झलक नजर आती है। ये ड्रामा लाहौर के महफिल थिएटर में कामयाबी से नुमाइश पजीर है। दीगर कास्ट में हामिद रंगीला, फहद अवान, कोमल खान, शकील चंद, मासूमा चौधरी, मीरब, शजर अब्बास, सलीम पंची व दीगर शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मोहम्मद खिजर भट्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की जंग के हवाले से अहम पैगाम आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। जी शहजादो, आप खुश हो? हमारे शहरों को बड़ी देर से इंतजार था कि पाकिस्तान जवाब दे, तो देखें फिर कैसा जवाब दिया है। हम लोग वो कायर कौम नहीं है, उनकी तरह की डरपोक या बॉलीवुड में रहने वाले लोग नहीं हैं। हमें पता था कि दिन की रोशनी में हम हमला करेंगे और दिन की रोशनी में जवाब देंगे। हमने बिल्कुल कोई डर के रात के अंधेरे में जवाब नहीं दिया, हमने बिल्कुल दलेरी से किया। और मैं अपने हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको पैगाम देना चाहूंगा कि जहां तक अभी तक हमारे मिसाइल नहीं पहुंचे ना, वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो या नाराजगी का इजहार ना करें कि अभी हमें तो मिसाइल नहीं मारे, बाकी लोगों को मार लिए। बेफिक्र रहें, अल्लाह खैर करेगा। अगर आपका जो वो सो कॉल्ड मोदी है, अगर वो बॉलीवुड से बाहर आ चुके हैं, अव्वल तो अभी तक आ गया होगा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर तो वो बड़ा कुछ कर देते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर के अंदर किसी नई मूवी के लॉन्च के ऊपर वो लोग जाएंगे और उन्होंने ऑर्डर दे दिया होगा कि बेहतरीन सी मूवी बनाओ और उसके अंदर भी एक जबरदस्त अटैक करवाओ एयरफोर्स से, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर तो वो कर सकते हैं ना। वैसे तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। मैंने पहले भी बारहा इस चीज का कहा है कि देखें, जो अब आर्मी चीफ बैठा है ना, इसके साथ आप प्यार मोहब्बत से तो जितनी मर्जी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई रोला डालना है तो वो रोला फिर उसने अपनी मर्जी से ही खत्म करना है। वो आप जितना चाहें उतना बुरा सकते हैं। अभी तो यार यकीन करो, अभी तो हम लोगों ने अपना जो असल सामान है ना, उससे कपड़ा भी नहीं हटाया। अभी तो वो उसी तरह संभाला हुआ। ये तो जो नई नई चीजें थी, हमने कहा चलें टेस्ट कर लेते हैं, इनको बड़ा शौक है, तो उस टेस्ट के अंदर ये लोग रो पड़े हैं। बात ये है भाई, आपको पता है आपकी फौज नकारा है, आपके जहाज नकारा है। आपने देखें अपने साथ साथ अच्छी भली वो कंपनी ने भी अपना लॉन्च किया था, उसके शेयर्स डाउन करवा दिए। ये वाहिद ऐसा मामला हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है जिसके अंदर एक साथ इतने मुल्कों की बेइज्जती हो गई है, किसी की टेक्नोलॉजी की बेइज्जती हो गई है, कोई तो खुद जलील हो गया। देखें जी, मोदी ने इजराइल के ड्रोन भेजे, वो ड्रोन फारिग हो गए। उसके बाद फ्रांस का राफेल भेजा, जो कहते हैं जी बड़ा बेहतरीन है, लेकिन हमारे शहरों ने वो भी गिरा दिए, कोई मसला नहीं हुआ। फिर वो रशिया से मिसाइल लिया, वो मिसाइल भी फेल करवा दिया। भाई अभी भी समझ जाओ कि हलवा नहीं है लाहौर में आना, हलवा नहीं है पाकिस्तान पे अटैक करना। ये बॉलीवुड नहीं है। रियल जिंदगी के अंदर तुम लोग जानते ही नहीं हो कि ये दुनिया का वाहिद कौम है जिसके अंदर तो ये बच्चा जो है ये फौजी है। बगैर यूनिफॉर्म वाला ज्यादा खतरनाक है। यूनिफॉर्म वाले ने तो फिर सर्कमस्टांसेस देखने हैं और चीजें देख के आप लोगों को जवाब देना है। जो बगैर यूनिफॉर्म के लगे फिरते हैं ना, ये ज्यादा डेंजरस है। हम तो शहीद होने के लिए हर टाइम तैयार हैं। इस जोश जज्बे को आप बीट नहीं कर सकते। अभी तो मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ जो अपना नया सामान था ना, वो टेस्ट किया है। अभी जो अपने पास अपना तस्दीक शुदा टेस्ट शुदा सामान पड़ा है ना, उसके ऊपर से तो कपड़ा भी नहीं उठाया, क्योंकि हमारे भी जो लोग बैठे हैं उनको पता तुम लोगों की औकात क्या है और तुम लोग इतने में ठंडे हो जाओगे। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। नहीं तो हम तो बैठे हैं, अल्लाह खैर करेगा। हम लोग तो बड़े एक्साइटेड हैं कि हम लोग यहाँ से, हमारे दोस्तों ने ऐलान भी किया है कि दिल्ली तक 1 महीना फ्री ट्रांसपोर्टेशन देंगे। और कुछ लोगों ने तो टूरिज्म के भी एड्स लगाने शुरू कर दिए हैं कि पहली कंपनियां जो दिल्ली में और श्रीनगर में ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करेगी। तो हमारी कौम के जज्बे को आप बीट नहीं कर सकते। वो जो चंद रोज पहले शेर ने बड़ी दलेरी से और बड़ी ललकार से कहा था ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इसको ना भूलें। वो शेर ने जिस तरीके से और जिस जोश जज्बे से कहा था ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा।
बेफिक्र हो जाए, हम लोग तो बड़े इजी बैठे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मीडियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।